नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट। तो दोस्तों, आज बात करते हैं जैसे दिल्ली में भाजपा की सरकार पूरी बहुमत से बम्पर जीत के साथ बन गई। बम्पर जीत के साथ हार केजरीवाल की हार मान लीजिए, आप पार्टी की। लेकिन सवाल ये नहीं है हारने और जीतने का, नहीं है। सवाल ये भी है कि जो जनता के लिए केजरीवाल कर रहे थे वह फिर भी उनकी सरकार और बजट फायदे का दे रहे थे। और बीजेपी जो उनकी स्कीमें लागू लागू थीं, उससे बढ़ा के बीजेपी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, भाजपाइयों ने वो ऐलान किए हैं। क्या ये दे पाएंगे? तो फिर जनता को क्या केजरीवाल की याद आएगी? तो दोस्तों, इसी विषय में बात करेंगे। तो जो केजरीवाल जी की स्कीम है, यानी बिजली पानी सबके सामने है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा सबके सामने है, महिलाओं के लिए बस फ्री, मोहल्ला क्लीनिंग और काफ़ी सारी सुविधाएं, हॉस्पिटल कॉलेज का मॉडल जो बदला है सबके सामने है। हमने भी देखा है कि स्कूल कैसे थे सरकारी, लेकिन आज वो प्राइवेट जैसे के टक्कर के स्कूल हैं। हॉस्पिटल में भी जो पंखे भी नहीं चलते थे वो सब एसी चलते हैं। तो ये सारा मॉडल केजरीवाल ने जब दिया, जबकि उनके पास काम करने के लिए पूरी बहुमत नहीं थी, एक एलजी उनके ऊपर लगाम खींचने के लिए, ऐसे घोड़ा अपनी मर्जी से नहीं भाग पा रहा है, उसके ऊपर एक सवार बैठा है जो कि उसकी लगाम खींचते जा रहा है। तो घोड़े पे लगाम एलजी को बिगर जनता के वोट के उनके ऊपर थोप दिया था, बिगर किसी बहुमत के। यानी केजरीवाल को तो, आप पार्टी को तो जनता ने चुना, लेकिन जो एलजी साहब उनके ऊपर लगाम खींचने के लिए बैठाल दिए थे, वो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से बैठाल दिए थे। सारी पावर उनके हाथ में दे रखी थी कि केजरीवाल की रिपोर्टेशन खराब होती रहे जनता की नज़र में, तुम इसकी लगाम खींचते रहो, जो कहे खुल के बंदा काम नहीं कर पाए। तो आप सोचिए कि जितने काम करे, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा, ये सब जनता के सामने है। और मुझे नहीं तो सरकार से, आप पार्टी से कुछ लेना देना, और नहीं कांग्रेस सरकार से कोई लेना देना, ना बीजेपी से कोई लेना देना। जो पार्टी काम करेगी, जिसके काम दिखेंगे, उसकी हम वाह करेंगे, और जो गलत काम करेगी उसके पे सवाल उठाएंगे। तो दोस्तों, लगाम खींचने के बावजूद भी केजरीवाल ने जनता के लिए काम किए, जो कि जनता की नज़र में हैं। अगर उनको खुली छूट दे दी होती, पूरी पावर होती उनके पास, तो और भी पता नहीं क्या क्या काम कर जाते। और फिर भी दिल्ली सरकार फायदे में दिखाई उन्होंने। 12 साल की सरकार में जब जब बजट पेश हुआ, फायदे में जा रहा है। तो क्या अब सवाल यहां ये उठता है, अब आ गई है जो हमेशा केजरीवाल आप पार्टी पे चाबुक मारते रहती थी, अब वो सरकार केंद्र में भी है और दिल्ली में भी है। तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो बड़े बड़े वायदे कर रखे हैं दिल्ली की जनता के लिए, और केजरीवाल की योजनाएं सब लागू रहेंगी, और फिर देखना यह होगा कि फिर भी दिल्ली में घाटा ना होगा, फायदे में होंगी। जो केजरीवाल से बढ़ा के, जैसे 300 यूनिट बिजली मोदी जी का वायदा, 500 रुपए का सिलेंडर अमित शाह जी का वायदा, महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 6 महीने का वेतन, बुजुर्गों के लिए 3,000
महिलाओं के लिए हर महीना 2500 क्या ये देंगे? और नहीं देंगे तो या तो देंगे और नहीं देंगे तो फिर अगली बार केजरीवाल। तो केजरीवाल फिर भी इनको कांटा बन के, उनके काम केजरीवाल के, इनको हमेशा चुभते रहेंगे कि अगर इन्होंने नहीं करे तो 5 साल के बाद फिर केजरीवाल आ सकता है। और फिर आएगा शायद ये मौका भाजपा के लिए। जनता ने, दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद शायद आजमाने के लिए दिया हो। और 5 साल के बाद, या तो जब तक कांग्रेस आगे रनिंग में आ चुकी है, या तो 5 साल के बाद कांग्रेस होगी। अगर ये वायदे नहीं पूरे कर पाएंगे तो ये इनको एक कांटा बन के चुभ रहे हैं केजरीवाल के वायदे, जो काम जो है नहीं कर पाएंगे तो इन्हें कांग्रेस का भी डर आने वाले 5 साल में, और आपका भी डर। अब सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली में जो इन्होंने वायदे परे हैं, भाजपाइयों ने वायदे करे हैं, तो इन्होंने बगल में बैठा यूपी में क्यों नहीं दिए? वहां भी तो भाजपा की सरकार है, तो यूपी में ये सारी चीजें क्यों नहीं दे रहे? यूपी में तो लोग परेशान है बिजली के बिल से। 350 और 4000 5000 से नीचे बिल नहीं आते वहां पे। कौन सी योजना है 300 यूनिट की फ्री है? महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र इन्होंने जीता है, महाराष्ट्र में सरकार घाटे में जा रही है। जो इन्होंने जो वायदे करे थे जनता के लिए महाराष्ट्र में, वो वायदे वापस ले रहे हैं। छोटे छोटे वायदे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उससे जो घाटे में सरकार जा रही है, एक जो भी है उसको पूरा करने के लिए छोटे छोटे जो वायदे जो इनके हैं 400-500 लाख करोड़ के, ये सब वायदे वापस ले रहे हैं लोग। यानी मंत्री अपने दोस्तों और मंत्रियों को, मित्रों को, बड़े बड़े, किसका नाम लेना है, क्या नाम लेना है, समझ ही जाते हैं सब, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। उनके इंटरेस्ट, उनके टैक्स, उनको लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े अमाउंट माफ किए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली में, महाराष्ट्र में नहीं कर पाए, यूपी में नहीं कर पाए, हरियाणा में नहीं कर पाए, तो दिल्ली में ही कैसे कर पाएंगे? अब ये तो केजरीवाल जानता है कि भाई दिल्ली में सारी योजनाएं पास करने के बाद फिर भी बजट उनका फायदे में होता था। तो केजरीवाल का ये खुलासा था सबकी नजर में कि हम करप्शन नहीं करते, हम करप्शन नहीं करते, हम करप्ट नहीं है, इसलिए वो पैसा बचाते हैं और जनता के लिए छोटे छोटे अमाउंट में कहीं ना कहीं फायदा लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन उन पर करप्ट का इल्जाम लगा है। हमें ये नहीं पता करप्ट हैं या नहीं है, लेकिन हमें उनके काम जो दिख रहे हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या वो काम बीजेपी कर पाएगी? और नहीं कर पाएगी तो 5 साल के बाद या तो आप या कांग्रेस रनिंग में। तो दोस्तों, जैसे कि अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जो खुलासा कर रहे हैं। जैसे कि अब बिहार में चुनाव आने वाला है, तो महमूद प्राचा का एक कहना है कि अगर आप, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मिल जाए और इनको अभी रोक दें वोटिंग जो ईवीएम वगैरह के लिए, और उसमें सतर्क हो जाएं, तो हम बिहार को बचा सकते हैं सब मिलके। महमूद प्राचा का यह भी एक आरोप है कि हम, आप और कांग्रेस, जो मैंने स्टडी कर रखी है, उसके आधार पर हम दिल्ली में 45 सीटों पे दोबारा चुनाव करा सकते हैं। तो क्या चुनाव में भी
कोई धांधली है, या जो मुद्दा उठते रहते हैं ईवीएम के ऊपर या फिर वोट बढ़ाने के और घटाने के ऊपर, तो सारा खेल क्या ये चुनाव आयोग रचता है भाजपा से मिलके? तो ये क्या जनता के वोट से नहीं जीते? तो दोस्तों, आते जाते रहते हैं चुनाव तो हर 5 साल के बाद। अब ये देखना वाली बात यह है कि केजरीवाल ने 12 साल चलाई, शीला दीक्षित ने 15 साल, 3 बार की मुख्यमंत्री बनी दिल्ली में। अब देखते हैं ये कि बीजेपी ये 5 साल चला के ही जनता उखेड़ देगी या फिर बीजेपी अब टिक पाएगी कामों के ऊपर या जोर और जबरदस्ती के ऊपर। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं कोई वीडियो लेके।